आइए आज इस खौफनाक कहानी को डिकोड करते हैं। कहानी शुरू होती है रात के ठीक 1 बजे, एक इंजीनियरिंग हॉस्टल जहां चारों तरफ एकदम सन्नाटा पसरा है। और इसी भारी सन्नाटे के बीच कमरा नंबर 107 में 4th ईयर का एक स्टूडेंट रवि बिल्कुल अकेला बैठकर पढ़ाई कर रहा है। सुनने में तो ये किसी भी आम इंजीनियरिंग स्टूडेंट की कहानी लगती है ना? लेकिन यकीन मानिए, ये रात बिल्कुल भी आम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी रात गए रवि जाग क्यों रहा है। दरअसल वो हाइपोटेनस टेक्नोलॉजीज की अपने प्लेसमेंट इंटरव्यू में पूरी तरह फेल हो चुका है। बस उसी टेंशन में आज वो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है। कमरे के बाहर घुप अंधेरा और पिन ड्रॉप साइलेंस है। कमरे में जलती वो सफेद ट्यूबलाइट बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे तूफान आने से पहले की वो डरावनी शांति होती है ना, बिल्कुल वैसी। और तभी इस भयानक सन्नाटे को चीरते हुए बाहर कॉरिडोर से एक बहुत ही जोरदार ठक की आवाज आती है। आप जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1 बजे की वो खामोशी 1:15 बजते बजते अजीब सी डरावनी आवाजों और जानवरों जैसी गुर्राहट में बदल जाती है। और फिर सिर्फ अगले 15 मिनट में यानी 1:30 बजते बजते एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आता है जो इस शांत सी स्टडी नाइट को एक भयानक सपने में बदल के रख देता है। आवाज सुनकर जब रवि ने हिम्मत जुटाकर धीरे से अपना दरवाजा खोला तो बाहर पूरा कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। छत पर बस एक ट्यूबलाइट फ्लिकर कर रही थी। लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि फर्श पर एक डार्क लाइन बनी हुई थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो कोई पानी नहीं था, बल्कि गाढ़े लाल खून की एक मोटी लकीर थी। और ये लकीर सीधे हॉस्टल के कॉमन बाथरूम से निकलकर सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। सेक्शन 1, बाथरूम का वो खौफनाक पल। एक दोस्त जो शैतान बन गया। खून की उस लकीर का पीछा करते हुए रवि जैसे ही बाथरूम के पास पहुंचा, अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वहां फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट अमित पर जो इंसान जानलेवा हमला कर रहा था वो कोई बाहर वाला नहीं बल्कि रवि का अपना खास दोस्त और क्रिकेट बडी विराट था। लेकिन वो अब पहले जैसा विराट नहीं था। वो पूरी तरह से एक गुर्राता हुआ, खून से सना हुआ खूंखार जानवर बन चुका था। अपने ही दोस्त को इस हालत में देखकर रवि की क्या हालत हुई होगी, इसका हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। वो अपनी जान बचाकर वापस अपने कमरे में भागा और तुरंत अंदर से कुंडी लगा ली। कांपते हाथों से जब उसने अपना फोन उठाया तो स्क्रीन देखकर दहशत और भी बढ़ गई। हॉस्टल के व्हाट्सएप ग्रुप पर 1-2 नहीं, पूरे 500 अनरीड मैसेजेस आ चुके थे। उन मैसेजेस में जो लिखा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पता चला कि कॉलेज की प्री प्लेसमेंट पार्टी में कुछ बहुत ही भयंकर गड़बड़ हो गई थी। कॉलेज के टॉपर्स ने गलती से कोई अजीब सा सीरम पी लिया था और उसका असर वो सारे के सारे स्टूडेंट्स अब पागल हो चुके थे। वो एक दूसरे को काट रहे थे और उन्हें भी अपने जैसा ही खूंखार बना रहे थे। पूरे ग्रुप में बस एक ही मैसेज बार बार फ्लैश हो रहा था, अपने दरवाजे लॉक कर लो। अभी वो ये भयानक मैसेजेस पढ़ ही रहा था कि अचानक पूरे हॉस्टल की लाइट चली गई। नेटवर्क का भी नामो निशान मिट गया। पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया, जहां रोशनी का इकलौता जरिया उस लैपटॉप की हल्की नीली स्क्रीन थी। और उसी नीली रोशनी में रवि ने जो देखा वो किसी की भी जान सुखाने के लिए काफी था। दरवाजे के नीचे से एक परछाई साफ नजर आ रही थी। कोई कमरा नंबर 107 के ठीक बाहर खड़ा था। आइए देखते हैं कि अगले कुछ पलों में दहशत कैसे अपनी हदें पार कर गई। स्टेप 1, पहले दरवाजे पर बस एक सिंगल दस्तक हुई, फिर 3 बार जोरदार ठक ठक ठक। स्टेप 2, दरवाजे का हैंडल बहुत तेजी से लेफ्ट और राइट हिलने लगा। स्टेप 3, अचानक सब कुछ शांत हो गया, एकदम सन्नाटा। 5 सेकंड बीते, 10 सेकंड, 20 सेकंड, कोई आवाज नहीं। और फिर स्टेप 4, एक जबरदस्त झटके के साथ पूरा का पूरा दरवाजा टूटकर चकनाचूर हो गया। सेक्शन 2, जान बचाने की जद्दोजहद, लाइब्रेरी की तरफ भागना। सामने उसका दोस्त विराट खड़ा था जो अब एक मॉन्स्टर बन चुका था। रवि ने तुरंत पास रखी एक कुर्सी उठाई, पूरी ताकत से विराट के सिर पे दे मारी और अंधेरे कैंपस की तरफ अंधाधुंध भागने लगा। लेकिन बाहर का नजारा तो अंदर से भी ज्यादा खौफनाक था। पूरे कैंपस में करीब 100 से ज्यादा इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स का एक पूरा का पूरा झुंड लड़खड़ाते हुए घूम रहा था। उनकी आंखें बिल्कुल सफेद चमक रही थी, पूरे शरीर पर बाइट मार्क्स थे और वो सब अब सीधे रवि की तरफ ही बढ़ रहे थे। इस खूंखार भीड़ से बचने का कोई और रास्ता न देखकर रवि सीधे कॉलेज की लाइब्रेरी में घुस गया और एक बड़ी सी बुक शेल्फ के पीछे दुबक कर बैठ गया। उसे लगा कि चलो अब शायद वो सुरक्षित है। बाहर का शोर भी थोड़ा कम होने लगा था। लेकिन तभी
उस शेल्फ के ठीक ऊपर से खून की एक अकेली बूंद सीधा रवि के चेहरे पर आकर टपकी। तो अब सवाल यह है, क्या रवि इस भयानक रात से जिंदा बच पाएगा? क्योंकि जैसे ही उसने खून की बूंद गिरने के बाद धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया, विराट उसी शेल्फ के ठीक ऊपर बैठा था। अगले ही पल विराट ने सीधे रवि पर छलांग लगा दी और उस हंगामे की आवाज सुनकर बाकी इन्फेक्टेड लोगों की भीड़ ने भी लौटकर रवि को चारों तरफ से दबोच लिया। पूरी लाइब्रेरी में रवि की भयानक चीखें गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। जब कुछ देर बाद रवि ने अपनी आंखें खोली तो उसकी पुतलियां भी पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया था। रवि अब खुद एक ज़ॉम्बी बन चुका था और इसी के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन पूरी तरह से तबाह हो गया। सेक्शन 3 द बिग रिवील, एक खौफनाक प्रोमो। अब एक मिनट, यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट है। ये जो पूरी खौफनाक घटना और दहशत भरा माहौल हमने अभी देखा, ये कोई सच्ची घटना नहीं है। जी हाँ, ये असल में एक आने वाली फिल्म का बेहद ही कमाल का और डरावना प्रोमो सेटअप। तो खुलासा ये है कि ये पूरी डरावनी कहानी असल में IIZ यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज़ नाम की फिल्म का प्लॉट है। ये कोई टिपिकल हॉरर मूवी नहीं, बल्कि एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। याद है वो प्री प्लेसमेंट पार्टी? वहाँ टॉपर्स ने जिसे वेलकम ड्रिंक समझकर घटक लिया था, वो असल में एक ज़ॉम्बी सीरम था। और अब इस भयानक हॉस्टल अटैक से बचने के लिए जो सर्वाइवल स्टोरी आगे बढ़ेगी, वो डरावनी कम और मजेदार ज्यादा होने वाली है। और इस फिल्म की डिटेल्स देखिए, ये कितनी खास होने वाली है। इसका टाइटल है IIZ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज़। जॉनर है हॉरर कॉमेडी और सबसे कमाल की बात, इसे ढिंडोरा, ताज़ा खबर और फर्जी जैसी सुपरहिट सीरीज बनाने वाले क्रिएटर्स ने लिखा है। मतलब फुल ऑन एंटरटेनमेंट और जबरदस्त कॉमेडी की पक्की गारंटी। और हाँ, ये फिल्म 15 मई को सीधे थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। तो अब जाते जाते हमारे सामने सबसे बड़ा और मजेदार सवाल यही बचता है, इस खूंखार ज़ॉम्बी अटैक को आखिर रोकेगा कौन? और इस पूरी अफरा तफरी के बीच जान बचाने के लिए ये स्टूडेंट्स कौन कौन सी फनी और क्रेजी ट्रिक्स इस्तेमाल करने वाले हैं?